पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और उस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। इन बदमाशों के पास से 2 देसी तमंचा, कारतूस, बाइक, नकद रुपए बरामद किए गए हैं। आरोप के मुताबिक दोनों बदमाश लूट और टप्पेबाजी के घटनाओं को अंजाम देते थे। दोनों बिहार के रहने वाले हैं। स्वाट टीम और रामकोला पुलिस के साथ ये मुठभेड़ हुई है। तो 2 बदमाशों को गोली लगी है कुशीनगर में। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया है। पहलवानों को बातचीत के लिए बुलाया है। अनुराग ठाकुर ने सरकार चर्चा के लिए तैयार है, ये खेल मंत्री ने कहा है। कुरुक्षेत्र में हुए खाप पंचायत में भी सरकार को बातचीत के लिए कहा गया था। पहलवानों ने भी बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और अब खेल मंत्री ने आमंत्रित किया है पहलवानों को कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, आप आएं और अपनी बात सरकार के सामने रखें। तो ट्वीट किया है अनुराग ठाकुर ने, आपको ये ट्वीट दिखा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर कहा, सरकार पहलवानों से उनके मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। मैंने एक बार फिर पहलवानों को इसके लिए कहा है, उन्होंने कहा कि आमंत्रित किया है मैंने इसके लिए पहलवानों को, और पहलवान आए, सरकार क्योंकि बातचीत के लिए तैयार है, उनके मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। तो आप देख रहे हैं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया है। पहलवानों के प्रदर्शन, पहलवानों के गुस्से के बाद अमित शाह से मुलाकात हुई थी पहलवानों की, और अब केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आमंत्रित किया है बातचीत के लिए पहलवानों को, ताकि वो अपनी बात, अपनी मांगे सरकार के सामने रख सकें। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है और इसी क्रम में बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा आज गौतम बुद्ध नगर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा करेंगे। इसमें 2024 के आम चुनाव में जीत को लेकर मंथन किया जाएगा। जेपी नड्डा पार्टी के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद खाना भी खाएंगे। केंद्र की सत्ता पर तीसरी बार काबिज होने के लिए बीजेपी यूपी पर खास फोकस कर रही है। पार्टी का टारगेट है कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर विजय का भगवा ध्वज फहराया जाए, जिसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। यूपी में बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है और रणनीति बना रही है। और टिफिन पर चर्चा अभियान की शुरुआत की गई है, जहां केंद्रीय मंत्री, सांसद टिफिन पर चर्चा कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ करते हैं। कोई गिले शिकवे या रणनीति हम कह सकते हैं 2024 के लिए वो तैयार की जाती है। टिफिन पर चर्चा में कार्यकर्ताओं के साथ भी मंथन करेंगे जेपी नड्डा। आज गौतम बुद्ध नगर में टिफिन पर चर्चा होगी, जिसमें जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। तो मिशन 2024 के मद्देनजर नोएडा में आज टिफिन पर चर्चा होगी। महासंपर्क अभियान के तहत बैठकें हो रही हैं। एक तरफ 30 जून तक पूरे प्रदेश में ये बैठकें चलेंगी। सेक्टर 51 के स्कूल में एक कार्यक्रम रखा गया है और सभी 80 लोकसभा सीट जीतने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। और इसी मिशन 80 के तहत लगातार यूपी के अलग अलग जिलों में केंद्रीय मंत्री, तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं, टिफिन पर चर्चा कर रहे हैं। हिमांशु शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए आज जेपी नड्डा मिशन 80 के तहत टिफिन पर चर्चा करते नजर आएंगे गौतम बुद्ध नगर में। क्या वो अहम चीजें होंगी जो आज की इस बैठक में चर्चा का विषय होगी? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पहुंचेंगे नोएडा। सेक्टर 51 में ये कार्यक्रम रखा गया है और इस टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे तमाम कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, पूर्व मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता, क्षेत्रीय अध्यक्ष और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष। ये सब लोग पहुंचेंगे। करीब करीब 180 लोग हैं जिनको इनविटेशन है और उस दौरान 2-3 चीजों पर फोकस है। सबसे पहले यूपी का जो मिशन है 80 की 80 सीटें जीतना 2024 में ये लक्ष्य है, इसको लेकर। उसके अलावा पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ बनाना ये उद्देश्य है और साथ ही संगठन को मजबूती दी जाए। जिस तरीके से कल भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और बताया जा रहा है कि प्रभारी बदले जाएंगे यूपी के और तमाम जिलों के
प्रदेशों के, माफ कीजिएगा। तो लिहाजा संगठन को भी मजबूती देने के साथ साथ मिशन 80 को अचीव करना यही उद्देश्य है और इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जाएगा। करीब करीब 2 घंटे जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो नोएडा के सेक्टर 51 में मौजूद रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु जानकारी साझा करने के लिए।